Guys, to my YouTube channel, and today we are going to talk about RSI. It is called Relative Strength Index, and that is the indicator for the momentum, and it tells you that what is the momentum in the market. So first of all, it is from its name you will understand कि इसका मतलब क्या है. Relative Strength Index. It means कि जो prices हैं वो relatively strong किस side पे हैं. If it is above 50, then you will be thinking, and you also have to know that it would be if this area. If we will talk about this area, so if it is above 50, so it means that the prices are relatively stronger in the uptrend. Similarly here you will see that the prices are relatively stronger in the uptrend. Here you will also see that the prices are relatively stronger in the uptrend as compared to the downtrend. तो इसी को आपको समझना है. सबसे पहले तो ये है कि ये इसमें जो ओवरसोल्ड और ओवर बॉट एरिया में बात करते हैं आपको या आप लोगों ने सीखा होगा, दैट डजंट वर्क एंड ऑल्सो दैट डजंट मेक एनी सेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है जो कि प्राइसेस को बताता है कि प्राइसेस की स्ट्रेंथ किस साइड पे है. इट इज़ इन अ बुलिश साइड और इन अ बेरिश साइड. तो अगर 50 से प्लस होगा तो आपको प्राइसेस जो है वो बुलिश साइड पे स्ट्रॉन्ग होंगी, और अगर ये 50 से डाउनवर्ड क्रॉस करेगा तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रेंथ आ रही है मार्केट में वो बेरिश साइड पे आ रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो हमने आपको बता दिया. इसी तरह अगर आपको ऐसे बता दें कि ये वाला एरिया जो है ये 50 से डाउनवर्ड था, तो आपको देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह वोलेटाइल थी डाउनवर्ड इन द बेरिश ट्रेंड. दूसरी चीज़, ये जब स्ट्रेंथ बताता है कि ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इस एरिया में अगर हम बात करें तो इस एरिया में जब हमें ये बता रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ अपवर्ड है, तो जब मार्केट में एक स्ट्रेंथ है अपवर्ड, हाउ यू कैन से दैट द मार्केट विल गेट रिवर्सल फ्रॉम दैट साइड. तो ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि जब मार्केट में ऑलरेडी अपवर्ड स्ट्रेंथ है तो आप कैसे इसको कह सकते हैं कि मार्केट वहाँ पे रिवर्सल देगी. सबसे पहले आपको वो उस स्ट्रेंथ को कमज़ोर होते हुए देखना होगा, देन यू कैन गेट अ रिवर्सल. तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. मोमेंटम इंडिकेटर्स जितने भी हैं जब वो स्ट्रॉन्गर हो रहे होते हैं तो इसका मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट में जो बुलिश साइड और बेरिश साइड. तो जब वो कमज़ोर होंगे, जब वो अपना मोमेंटम में लॉस शो करेंगे, देन यू कैन गेट द एंट्री एंड आल्सो देन यू हैव टू टेक द डिसीजन. तो जो ओवरबॉट एरिया है वो कुछ भी नहीं होता. उसमें मेन रीज़न यही है कि जब आपकी मार्केट बिल्कुल अपने लाइक RSI या स्टॉकिस्टिक और एनीथिंग जब वो बहुत हाई में अपने चल रहे होते हैं, तो इसका मतलब मोमेंटम बहुत ज़्यादा है. इट डजंट मीन कि मोमेंटम कम हो रहा है. हाँ, अगर वो मोमेंटम में कमी शो करें और प्राइसेस जो हैं स्टिल अपवर्ड जा रही हैं, तो इसका मतलब मोमेंटम में कमी आ रही है. तो उसका मतलब होता है कि डिवर्जेंस, मतलब मोमेंटम कम हो रहा है तो हमें आने वाले कुछ कैंडल्स में या कुछ टाइम में जो है वो प्राइसेस में कमी नज़र आ सकती है. तो उसको आपने फाइंड करना होता है. जिस तरह के हम यहाँ पे अगर बात करें तो अब आपको ये चीज़ तो समझ आ गई क्लैरिटी के साथ कि जो इसकी 50 से अबव होती है तो आपको स्ट्रेंथ बता रहा होता है कि बुलिश ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग हैं प्राइसेस, और जब 50 से बिलो होती है तो उसका मतलब होता है कि प्राइसेस जो हैं वो बेरिश साइड जो है वो स्ट्रॉन्गर हैं. जो स्ट्रेंथ है प्राइसेस में वो बेरिश साइड में है. दूसरी चीज़, तो अब आपको देखना है कि मोमेंटम कब कम हो रहा है. तो वो जब आपको पता चल जाएगा, देन यू आर गोइंग टू हैव you are going to get the best trades in the market. तो उसको देखने के लिए, I'm sorry, I think I have done some. Okay, this is also a problem sometime. तो हमारे पास इसी को अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें तो हमारे पास ये मार्केट का पहला जो हाई है वो यहाँ पे लग रहा है. उसके बाद मार्केट में का दूसरा हाई जो है वो यहाँ पे लग रहा है, लेकिन हमारे पास मोमेंटम जो है वो शो हो रहा है कि मोमेंटम डाउनवर्ड आ रहा है. तो आपको ये चीज़ें देखना होंगी. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो RSI की प्राइस आ रही है इधर, वो क्या आ रही है, आपको इधर से ही मोमेंटम का पता चलना शुरू हो गया है कि ये कम होना शुरू हो गया, क्योंकि ये जैसे हाई लगा है तो हमारे पास मोमेंटम RSI का कम हुआ, और इधर ये भी जो हाई नया लग रहा है
वहाँ पे भी मार्केट का पिछले ये वाले वैल्यू से ये वाली वैल्यू कम है। तो जैसे ही मोमेंटम कम होता जा रहा है तो आपको मार्केट अब हम कुछ लोग कहते हैं कि ये लैगिंग इंडिकेटर है, बट स्टिल इट इज़ टेलिंग यू इन एडवांस फ्रॉम हियर कि मोमेंटम में जो है वो कमी आ रही है। यहाँ पे भी वो बता रहा है कि मोमेंटम में कमी आ रही है, यहाँ पे भी वो बता रहा है कि मोमेंटम में कमी आ रही है। तो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में मोमेंटम जो है वो कम हो रहा है। अगर आपको कहीं पर रिवर्सल सिग्नल मिले तो आप उसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसने आपको अगर कोई रिवर्सल देता है इन एरियाज़ में आपको, तो वहाँ पे आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। और जैसे ही आपने इसने मोमेंटम में कमी शो की एंड देन यू सी दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी अगर देखें तो ये वाला एरिया जो और ये वाला एरिया जो है, इसके पास हमारे पास जो लग रहा है वो हमारे पास जो वैल्यू है RSI की वो कम आ रही है, और जहाँ पे ज़्यादा आ रही है, और जहाँ पे यहाँ पे लग रही है तो इस ऐसा ऐसा जो प्राइसेस की मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ उठ रही है। मतलब जो RSI की वैल्यू वो उठ रही है, लेकिन हमारे पास नए लो लग रहे हैं मार्केट में। तो इट शोज़ दैट कि मोमेंटम जो मार्केट में वो ख़त्म हो रहा है, जो प्राइसेस की जो स्ट्रेंथ है वो कन्वर्ट हो रही है अपवर्ड साइड पे। तो जैसे ही ये 50 से क्रॉस करता है देन यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स, और अपवर्ड में आपको रिजल्ट कैसे मिलते हैं ये आपको यहाँ से आइडिया हो गया था। इसी के साथ अगर हमारे पास कुछ और मिल जाए हमें जो क्या नाम है उसका, कुछ एग्जाम्पल, देन वी विल टेल यू फ्रॉम हियर एज वेल। ओके, तो यहाँ पे जो मार्केट अपना हाई लगा रही है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइसेस एज कम्पेयर टू दिस एरिया इधर जो हमारे पास जो है वैल्यू RSI की ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास यहीं से मार्केट ने जब ये हाई लगाया था, हाई लगा रही थी, उसी वक्त RSI आपको बता रही थी डिवर्जेंस में कि मार्केट में मोमेंटम कम हो रहा है। और जैसे ही आपको कोई भी साइन मिले, उसमें कैंडल स्टिक पैटर्न भी हो सकते हैं, यहाँ पे आपको इनगल्फिंग मिली है तो आप यहाँ से शॉर्ट सेल कर सकते थे, और उसी के साथ साथ मार्केट आपको जो डाउनवर्ड ट्रेंड में आना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं कि मार्केट किस तरह रिएक्ट कर रही है और कैसे आपको बताने की कोशिश कर रही है। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो आपको ये हाई लगा है, ठीक है, तो इसके साथ वैल्यू ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 80, और जब यहाँ पे दूसरा हाई इवन उससे ऊपर लगा है, लेकिन ये बता रही है कि आपके पास मोमेंटम इस वक्त मार्केट में कम हो रहा है। एंड देन व्हेन इट शोज दैट द मोमेंटम इज डिक्रीजिंग इन द मार्केट, इवन द प्राइसेस आर गोइंग हायर, तो प्राइस एक्शन स्टिल गोइंग हायर, बट द RSI इज टेलिंग यू दैट totally in a different way, telling you that the prices are going to go down. Why? Because we are losing the strength in the market and we are losing the momentum in the market, and then you see that how the prices have started falling down and what was the result after that. तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आई होप कि इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी आपको मिल सकती है। आप हमारे जो कमेंट सेक्शन में आप हमारे अपने जो क्वेश्चंस हैं वो पोस्ट कर सकते हैं, देन यू विल गेट द। अब देखें कि यहाँ पे जो है हमारे पास जो वो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास ये जो लो लगा है RSI में, वो हमारे पास वैल्यू इधर 2 आ रही है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे हमारे पास 40 के करीब आ रही है, यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 30 के करीब आ रही है। तो इसके बावजूद प्राइसेस का लो यहाँ पे लगा हुआ है, जो इवन लोअर प्राइसेस आई हुई हैं, लेकिन मोमेंटम यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आपको ये चीज़ क्लियर होती है देन यू आर रेडी टू गेट एंट्री इन द मार्केट इन अपवर्ड, बट यू स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि RSI की बिना पे आप लोग एंट्री नहीं ले सकते। आपको साथ साथ प्राइस एक्शन को रीड करना होगा। उसकी वीडियोस अगर आपने देखनी है तो हमारे चैनल पे जाके आप प्राइस एक्शन पे वीडियो देख सकते हैं, हमने अपलोड की हुई हैं। उसी में आपको सबसे ज़्यादा जो इसके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी RSI को भी साथ रीड करते हुए। तो आपको यहाँ से जैसे ही इसने रिवर्सल दिया, आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर जो है इसने तोड़ा, जैसे ही अपना चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, एंड देन यू स्टार्ट सीइंग कि यहाँ से जैसे ही 50 के अबव जो प्राइसेस गई इसकी RSI की, तो हमारे बुलिश ट्रेंड मिलना शुरू हो गया। एंड देन यू जस्ट सी दैट हाउ द मार्केट वाज परफॉर्मिंग। और यहाँ पे जब जैसे ही ये वाला हाई लगा, उसके बाद ये हाई लगा, तो डिवर्जेंस आपको शो कर रही थी, इवन मार्केट नीचे आई, और इवन जहाँ पे जब इतना ऊपर जाके अपना हाई लगाया इसने नया एक,
तो उसके वक्त भी उस टाइम भी मार्केट वाज शोइंग यू दैट देयर इज़ नो मोमेंटम इन अपवर्ड, तो उसके साथ आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह से बिल्कुल हैंग हो गई और इसमें कोई मोमेंटम नहीं था, बायर्स एंड सेलर्स वर नॉट इंटरेस्टेड। तो जो अपना सारा मोमेंटम बना हुआ था जो कि बुलिश साइड, वो सारा ख़त्म हो गया एंड देन यू सी दैट हाउ दिस कंसोलिडेशन पीरियड हैज स्टार्टेड। तो यही चीज़ें आपको बताना चाहता था। इसके साथ साथ हमें इजाज़त दें अभी। थैंक यू वेरी मच एंड you can learn more about all these indicators and how to use these indicators in your technical analysis। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, so that you will get our more videos and you can learn more about the technical analysis in the market, and you can use it on cryptos, you can use it on forex, gold, anything. It will work. Thank you. Have a good day.